हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर जो है बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये मुश्किल चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैप्टर के बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये चैप्टर जो है ना, ये मोस्टली रट्टा बेस्ड में कहूँगा। रट्टा बेस्ड इसलिए क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप लोग को याद करना होती है। तो इस चैप्टर में जो मेरा मकसद रहेगा, मेरा पर्पस रहेगा, तो मैं आप लोगों को जो है ये चैप्टर ऐसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर हर एक लेक्चर के साथ याद हो जाए। तो तभी आप लोग को इस चैप्टर का मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने हर एक लेक्चर के साथ इस चैप्टर के टॉपिक्स को जो है याद करने हैं। अच्छा जी, दूसरी बात कि इस चैप्टर में जो ऑर्गेनिजम्स है तो उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग नहीं जाएंगे। जितना आप लोग के कोर्स में है वहाँ तक लिमिटेड रहेंगे, महदूद रहेंगे, ताकि आप लोगों से भूल ना जाए। क्योंकि यहाँ से बहुत इजी एमसीक्यूज आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतना डिटेल में जाते हैं और इतना अजीब सा यहाँ से वहाँ से पढ़ लेते हैं, तब फिर उनको जो है कुछ भी याद नहीं रहता। तो अच्छा है कि आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से ये चैप्टर पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम जो है हर एक लेक्चर में यहाँ से जितना भी पढ़ेंगे तो वो याद भी करेंगे साथ साथ में। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, डाइवर्सिटी एमंग एनिमल। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ना वेरिएशन, बहुत सारे डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे पास एनिमल्स में। एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स है, देखो एलिफेंट है, मलुस्क है, हमारे पास ह्यूमंस है, आर्थ्रोपोड्स हैं। तो उनमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। उन वेरिएशंस के बेसिस पर और सिमिलैरिटी के बेसिस पर उनकी ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो फिर हम जो है उन ग्रुप्स को स्टडी कर देते हैं। अच्छा जी, तो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस या वेरिएशंस एमंग एनिमल्स। अच्छा जी, अब जो है इस चैप्टर की इंट्रो हम कर देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है इंट्रो में क्या है कि हमारे पास जो किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम एनिमिलिया, तो इसमें हमारे पास सारे के सारे जो है वो क्या है, वो एनिमल्स है। जाहिर बात है, एनिमल किंगडम है तो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, एनिमल्स ही होंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो एनिमिलिया वर्ड है ये हमारे पास आया है एनीमा से। कहाँ से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड एनीमा। एनीमा कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, लातीनी का लेटिन वर्ड है। और इसके मीनिंग क्या है, सोल या ब्रेथ। सोल मतलब रूह या वही चीज़ जो सांस लेती है। तो हमारे पास देखिए किंगडम एनिमिलिया जो है, एनिमिलिया वर्ड कहाँ से आया है, लेटिन वर्ड एनीमा से। और एनीमा मतलब सोल या ब्रेथ। अच्छा जी, अब हमारे पास की जो किंगडम एनिमिलिया है इसमें जितनी भी मेंबर हैं, जितनी भी इसके मेंबर हैं, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म ये दावा करता है कि मैं किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता हूं, तो उसमें जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि मस्ट है उसके लिए। और वो क्या प्रॉपर्टी है कि उस ऑर्गेनिज्म की जो सेल है, उस ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है या आउटर बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी होगी। वो किस चीज़ से बनी होगी, सेल मेम्ब्रेन से। अच्छा जी, अब हमारे पास वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिसकी आउटर बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं बनी होती, तो वो हमारे पास है प्लांट्स। प्लांट्स में आउटर मेम्ब्रेन जो है या आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल से बनी होती है। तो यहां तक हम दो बातें करते हैं कि हमारे पास दो किंगडम है। अब हम यहां पर दो किंगडम की बात कर रहे हैं। एक है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया और दूसरा है किंगडम प्लांटी। अगर एक ऑर्गेनिज्म ये दावा करता है कि मैं किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता हूं, तो उसकी जितनी भी सेल्स हैं तो उनकी आउटर बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी होगी। अच्छा जी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये दावा करता है कि मैं किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखता हूं, तो उसकी आउटर बाउंड्री जो है वह किस चीज़ से बनी होगी, सेल वॉल से। अच्छा जी, तो ये बात इतनी मस्ट है, जिस तरह एक मुसलमान के लिए कलमा मस्ट है, तो इसी तरह एक मेंबर ऑफ द किंगडम एनिमिलिया के लिए ये सेल मेम्ब्रेन का होना लाजमी एज द आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है लाजमी है। अच्छा जी, तो ये बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास जो जिनकी आउटर बाउंड्री जो है सेल मेम्ब्रेन से बनी है, तो वो है 1.5 मिलियन स्पीशीज़। अच्छा जी, ऑर्गेनिज्म नहीं है, स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ आप लोगों ने ये चीज़ गौर करना है इसके ऊपर कि हमारे पास 1.5 मिलियन जो है स्पीशीज़ वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, किंगडम एनिमिलिया से। किंगडम एनिमिलिया की सबसे अहम प्रॉपर्टी कौन सी है कि उनकी आउटर मेम्ब्रेन जो है या आउटर बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी होगी। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास किंगडम एनिमिलिया जो है ये इसमें कितनी स्पीशीज़ हैं, 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं। अब एनिमिलिया का जो वर्ड है ये निकला है एनीमा से, जो कि लेटिन वर्ड है और उसके माने है सोल और ब्रेथ। अच्छा जी, यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछी जा सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा जो कि सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनिमिलिया तक महदूद है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट ले रहे हैं हम फर्स्ट कैरेक्टर से।
अच्छा जी, हमारे पास जो है बिल्कुल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक एनिमल की सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि जब वो डेवलप होता है, मतलब सबसे पहले हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, तो जब वो डेवलप होता है एक एनिमल, सही है, तो वो दो डिसिमिलर गैमीट से डेवलप होता है। कैसे दो डिसिमिलर गैमीट से? हमारे पास जो है जिस तरह हम क्या है, हम जो है ह्यूमन जो है ये क्या है, एनिमल्स है। अब आप लोगों को पता है कि ह्यूमन जो है एग से बना होता है और स्पर्म से बना होता है। तो ये जो स्पर्म और एग है, तो ये एक दूसरे से क्या है, डिसिमिलर है, ना कि सिमिलर है। सिमिलर तब होती जब हमारे पास स्पर्म और स्पर्म से क्या मिल जाता, जाइगोट, और फिर जो है एनिमल की डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। दो डिसिमिलर गैमीट से जो है क्या बनते हैं, हमारे पास एनिमल्स बनते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि एनिमल डेवलप फ्रॉम टू डिसिमिलर गैमीट्स। एक जो है बहुत लार्जर जो हमारे पास एग होती है, ये क्या होती है, ये लार्जर गैमीट हम इसको कहते हैं। और स्पर्म जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये स्मॉलर होता है। इनकी साइज की अगर हम बात करें, और भी बहुत सारी डिसिमिलैरिटी उनके दरमियान है, लेकिन अगर हम साइज की भी बात करें तो इसकी लार्जर साइज है और स्पर्म जो है वो स्मॉलर साइज है। तो डिसिमिलर गैमीट्स जो है आप लोग को समझ आ गया इस चीज़ का कि हमारे पास डिसिमिलर का मतलब क्या है, कि जो हमारे पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, तो इससे क्या बनता है, हमारे पास एनिमल बनता है, जबकि ये दो गैमीट एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर भी हमने इसका बहुत सारा जिक्र किया था कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है उस एनिमल की सेल की, वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो दोबारा से मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सेल मेम्ब्रेन विल एक्ट एज द आउटर मेम्ब्रेन, ना कि सेल वॉल, जो कि हमारे पास प्लांट की आउटर मेम्ब्रेन है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अच्छा जी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक एनिमल की, अ मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया की, वो है मल्टी सेलुलर बॉडी। कि हमारे पास अगर एक ऑर्गेनिज्म दावा करता है कि मैं किंगडम एनिमेलिया से हूं, तो उसकी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर होनी चाहिए, ना कि यूनिसेलुलर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ऑप्शंस में जो है कोई बहुत सारे वो दिए जाते हैं, यूनिसेलुलर दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने, कि जो यूनिसेलुलर हो, एक सेल से बना हो, एक सेल से अगर बना हो तो वो जो है यूनिसेलुलर होगा, वो एनिमल नहीं होगा। यूनिसेलुलर जो है, जितनी भी यूनिसेलुलर है, सही है, यूनिसेलुलर, तो वह क्या है हमारे पास, वह एनिमल नहीं है। एनिमल जितनी भी होंगी उनकी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर होंगी। अब आप जो है खुद इसके ऊपर सोचे कि आपने कौन सा ऐसा एनिमल देखा है जो यूनिसेलुलर है। आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। जितने भी एनिमल्स देखे होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। अच्छा जी, अब आप लोग को तो ये एग्री कर चुके हैं कि मल्टी सेलुलर बॉडी होगी, तो ये जो सेल्स होंगे ये किस किस्म के सेल्स होंगे। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। तो ये बात याद रखें कि जितने मल्टी सेलुलर तो होंगे, जो सेल्स होंगे तो वो यूकैरियोटिक्स होंगे। वो कौन से सेल्स होंगे, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स होंगे। अच्छा जी, अब यूकैरियोटिक में हमारे पास डिप्लॉइड और हेप्लॉइड आते हैं। तो एनिमल कौन से होंगे, डिप्लॉइड या हेप्लॉइड? अपने आप को देखे, हमारी जितनी भी सेल्स है, हम किन सेल से बने हुए हैं, डिप्लॉइड से। अच्छा जी, तो मैं कह सकता हूं कि एनिमल जो है वह डिप्लॉइड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर बॉडी होगी उनकी, सही है। अच्छा जी, तो देखो मल्टी सेलुलर बॉडी होंगी, ये देखो मैं एक मल्टी सेलुलर ड्रा कर रहा हूँ, बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी होंगी। और जो सेल्स होंगे तो उन सेल्स के अंदर जो है डिप्लॉइड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अच्छा जी, और क्या यूकैरियोटिक किस्म के होंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से मैं आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अच्छा जी, एक और भी बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल का, वो क्या है कि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब तैयारखोर होते हैं, इनको तैयार मिलता है खाना। हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप कौन सी है, प्लांट्स है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, मतलब ये है कि एनिमल से और प्लांट से अपना खुराक ले लेते हैं, या तो दूसरे एनिमल से ले लेते हैं अपने किसी मेंबर से, या फिर किसी प्लांट से ले लेते हैं। तो खुराक के मामले में बड़े लालची किस्म की है, और ये क्या, ये हेट्रोट्रॉपिक है। तो ये एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अच्छा जी, तो मैं जल्दी रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा आज, हमने डाइवर्सिटी एमंग एनिमल, एनिमल्स के दरमियान जितनी भी डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है, वो कौन कौन सी है। तो हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन और कुछ एनिमल की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो किंगडम एनिमिलिया, जो एनिमिलिया वर्ड है ये निकला है एनिमा से। एनिमा लैटिन वर्ड है और उसके माने है सोल और ब्रेथ। जो एनिमल की ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कौन सी है, वो है उसकी आउटर बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी होगी, ना कि हार्ड सेल वॉल से, जो कि प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 1.5 मिलियन स्पीशीज है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एनिमल के। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एनिमल की जब डेवलपमेंट होती है तो वो दो डिसिमिलर गैमीट से होती है, दो डिसिमिलर गैमीट से, यानी कि स्पर्म और
इग से, जो इग होता है वो लार्जर होता है और स्पर्म जो है वो स्मॉलर होता है। और भी बहुत सारी डिफरेंसेस है इन गेमीट्स के दरमियान। तो दो डिसिमिलर गेमीट्स हैं, उनकी क्या होगी, हमारे पास डेवलपमेंट होगी। अच्छा जी, उनकी जो बॉडी होगी तो वो क्या होगी, वो मल्टी सेलुलर बॉडी होगी, ना कि यूनिसेलुलर। और वो जो मल्टी सेलुलर बॉडी है, जो सेल्स हैं उसमें वो यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल्स होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोग देखें खुराक के मामले में बड़ा सेल्फिश है, हेट्रोट्रॉपिक है, खुद कुछ भी तैयार नहीं करता, लेकिन या तो किसी दूसरे मेंबर से ले लेता है और या फिर प्लांट से ले लेता है, तो हेट्रोट्रॉपिक भी है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एनिमल की इवोल्यूशन की, कि हमारे पास एनिमल जो है ये कहाँ से आए। देखो, आप लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर जुमला सुना होगा कि ये जो है किंगडम प्रोटक्टिस्टा से जो है इवॉल्व हो चुके हैं। अच्छा जी, लेकिन किंगडम प्रोटक्टिस्टा जो है ये क्या चीज़ है, और फिर जो है क्वेश्चन ये आता है कि ये किस ग्रुप में, मतलब किंगडम प्रोटक्टिस्टा में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे ना किंगडम में पूरा, तो कौन से मेंबर से डिराइव हुआ है, तो दिस इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ डिबेट। लेकिन आप लोगों से अगर कोई पूछे कि एनिमल कहाँ से डिराइव हुए, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, किंगडम प्रोटक्टिस्टा। अब जो है आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि किंगडम प्रोटक्टिस्टा क्या है। अच्छा जी, तो मैं आप लोग को किंगडम प्रोटक्टिस्टा के बारे में बताता हूँ। किंगडम प्रोटेस्टा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना, इसमें फ़र्क है। अच्छा, ये है किंगडम प्रोटक्टिस्टा और ये क्या है, ये है किंगडम प्रोटेस्टा। अच्छा जी, ये प्रोटक्टिस्टा, यहाँ पर टी है। अच्छा, प्रोटक्टिस्टा। अच्छा जी, किंगडम प्रोटेस्टा का नाम आप लोगों ने सुना है। अब किंगडम प्रोटेस्टा जो है उसमें क्या थे, हमारे पास सारे की सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ये देखिए यूनिसेलुलर। अब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन के बाद जो है कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पैदा हो गए। अच्छा जी, ये देखिए ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा हो गए हैं। तो ये देखिए किंगडम प्रोटेस्टा और उसके जो है कुछ मल्टीसेलुलर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, ये जो मल्टीसेलुलर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है ये और किंगडम प्रोटेस्टा की सारी यूनिसेलुलर, इन दोनों को हम जब जमा करते हैं, मतलब दोनों को ऐड करते हैं कि किंगडम प्रोटेस्टा प्लस मल्टीसेलुलर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटेस्टा की थी, तो उनको हम क्या कहते हैं, दोनों को किंगडम प्रोटक्टिस्टा हम इसको कहते हैं। अच्छा जी, और फाइनली जो है इन मल्टीसेलुलर डिसेंडेंट से हमारे पास जो है एनिमल्स इवॉल्व हुए, क्योंकि एनिमल भी मल्टीसेलुलर है। तो अब आप क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एनिमल कहाँ से डिराइव हुई, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि किंगडम प्रोटक्टिस्टा से। एनिमल कहाँ से आए हैं, किंगडम प्रोटक्टिस्टा से। किंगडम प्रोटक्टिस्टा क्या है, वो है किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम प्रोटेस्टा की मल्टीसेलुलर डिसेंडेंट ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को हम जब क्या कर देते हैं, आपस में लाते हैं, एक ग्रुप में लाते हैं, तो उसको हम किंगडम प्रोटक्टिस्टा कहते हैं। अच्छा जी, देखो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, किंगडम प्रोटक्टिस्टा। अब प्रोटक्टिस्टा में आप लोग के पास क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, अब प्रोटेस्टास है और मल्टीसेलुलर डिसेंडेंट है। लेकिन क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, बहुत इजी पूछा जाता है कि एनिमल कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो आप लोगों ने सिंपल बताना है कि किंगडम प्रोटक्टिस्टा से। ये नहीं पूछा जाता कि किंगडम प्रोटक्टिस्टा क्या है। अगर आप बहुत सारे लोग जो है प्रोटक्टिस्टा को किंगडम प्रोटेस्टा भी कहते हैं, तो ये भी ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम प्रोटक्टिस्टा में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन किंगडम प्रोटेस्टा प्लस मल्टीसेलुलर डिसेंडेंट आर्म के जो है उसके साथ मिल जाती है, तो फिर इसको किंगडम प्रोटेस्टा कहते हैं, प्रोटक्टिस्टा कहते हैं। थैंक यू।